पहले औलादें थी वो मां बाप का कर्जा चुकाने में लगती थी। उनमें संस्कार इतना था कि वो माता पिता की सेवा करती थी, अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करती थी। लेकिन अब जो औलाद आगे चल रही है वो सेवा करने वाली नहीं है, वो दिखावा है, वो दिखावा है। माता पिता की सेवा करना सबसे उत्तम माना गया है। और जिस प्रकार मां ने तुझे पाला, पिता ने तुझे पाला, वो गीले में आप सोती रही, सारी सारी रात तुझको देखती रही, सारी सारी रात कि मेरा पुत्र कहीं गीले में तो नहीं सोया है, उसको उठाती रही और वो जो है उसको सूखे में सुलाती रही, लेकिन खुद दुख सहती रही। और जब बच्चे की बारी आती है सेवा करने की, अगर तुम्हारा एक बेटा है, दो बेटे हैं, चार बेटे हैं, उन सब का पालन माता पिता बराबर करते हैं। लेकिन चारों बेटों से माता पिता नहीं पाले जाते हैं, चारों बेटों से माता पिता नहीं पाले जाते हैं। जब माता पिता की सेवा करने की बारी आती है तो पुत्र कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। जब बेटियां चार हुई तो हाथ अपने माथे पर मारा कि मेरे कर्म में ये बेटियां ही लिखी हैं, पुत्र मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। लेकिन जब पुत्र एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार हुए तो बड़ा खुश हुआ, वो बड़ा खुश हुआ कि मेरे वंश को चलाने वाले आ गए। लेकिन जब वही पुत्र सेवा नहीं करते हैं, जब वही पुत्र अपने माता पिता की पूजा नहीं करते हैं, जब वही पुत्र अपने माता पिता, भूखे माता पिता को अन्न नहीं खिलाते हैं, जब वही पुत्र अपने प्यासे माता पिता को पानी नहीं पिलाते हैं, तो उनको भी इसका परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए गोविंद से मांगना है तो यही मांगना कि एक तेरे चरणों की भक्ति मुझे मिलती रहे, तेरे नाम का गुणगान में गाता रहूं, ऐसी कृपा कीजिए मेरे मोहन। लेकिन मुझे कभी ऐसा दुख ना देना कि मेरे प्राण तन से निकले ही ना, मैं तड़पता रहूं, मैं मौत मांगता रहूं लेकिन मौत मुझे ना मिले।